बोल विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे स्वामी। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, दोनों माँ बेटे थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी सपने में आए और आके कहने लगे, बुढ़िया माई मांग तू क्या मांगती है, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया ने सुनी, सपना समझ के भूल गई, कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर आए, फिर आके कहने लगे, बुढ़िया माई मांग ले, मैं तुझे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा कि मांग ले। फिर वो क्या कहती है, सुबह को उठी, कहने लगी कल बताऊंगी वो बेटों से पूछ के। फिर उसने वो बेटों से पूछा तो बेटा कहने लगा, माँ धन मांग ले, हमारे घर धन नहीं है। बहू कहने लगी, माँ पोता मांग लो, हमारे घर कोई बस चलाने वाला नहीं है। पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी कहने लगे, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे बेटा, पोता तू तो आंखें मांग ले, तेरे जीवन पड़ा है तो अंधी है, संसार देखेगी। तो सब कहने लगी, अगर मैं बच्चों का कहना नहीं मानूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं इसलिए उसने अपने दिमाग चलाया, और भगवान जब आए तीसरे दिन तो कहने लगे, बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगती है, मैं तेरे को देना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि देना है तो तिरमाचे भरो, कि मैं जो मांगूंगी सो दोगे, कि हाँ हम तिरमाचे भर रहे हैं, जो तुम मांगोगी सो देंगे। तो उन्होंने कहा था, मेरी बहू को मैं अपने बहू के हाथों से पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए देखूं। उन्होंने कहा, अच्छा चलो तुम्हारा वचन सत्य है। तब उन्होंने कहा था कि तैने तो बुढ़िया माई मुझे ठग लिया, कि तैने तो बहुत कुछ मांग लिया, चल कोई बात नहीं, मैं देता हूँ तुझे। उससे खूब धन माया दी, सोने का कटोरा दिया, पोता दिया, और क्या कहते हैं उसको आंखें दी। भगवान ने सब कुछ दे के और अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान ऐसे हैं, जैसे उनको दिया वैसे सबको दें, और कहने वाले को और सुनने वाले को भी ऐसे ही करें। जो सुनता है, जो कहता है, और जो हुकरा देता है, सुनता है, उसको उससे ज़्यादा फल मिलता है। बोल गणेश जी भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय। तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, ठीक है। बोल पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। 10वां अध्याय। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे शुभंगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास का है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इसमें अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000
वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह राशि के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान तप जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी के लिए प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे शुभंगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अंत में तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा किया उससे कम फलीभूत हैं। व्यतीत पात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? ये मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि तुम सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु ये कैसे मान लूं कि ये मलमास श्री हरि का विष्ट प्रिय मास है। ब्राह्मण पुत्री के ये वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखों क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकती हैं? ये बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। ये निश्चय करके मेघावी की पुत्री ने उम्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया है और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। इत श्री पुरुषोत्तम मास महत्व में कुमारी शिवाराधनो घो नाम 10वां अध्याय समाप्त।
बोल विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा पसंद आई हो ज़रूर सुने इसको सुनने से सबका कल्याण होता है। और पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे।